हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो नवपाषाण, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटे थे? तो 3 भाग में, ठीक ना। तो एक क्या था, पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का समय क्या था? तो 6 के से 3 के ईसा पूर्वी, यानी 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्वी, ये क्या था? तो नवपाषाण काल था। अब नवपाषाण काल के बाद क्या आता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आता है। क्या आता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल। कौन दिए? तो जॉन मार्शल, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। और अगर पूछे विश्व में पहली नगरीय सभ्यता कहाँ थी? तो मेसोपोटामिया। कहाँ थी? मेसोपोटामिया, ठीक है ना। मेसोपोटामिया। इसका इतिहास कितना था? तो 5000 या 5 के ईसा पूर्व, 5 के ईसा पूर्व, ठीक ना। ईसा पूर्व क्या होता है? यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक ना। और ईसा मसीह का जन्म हम क्या मानते हैं? तो 0 वर्ष। क्या मानते हैं? तो 0 वर्ष, ठीक ना। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को क्या कहेंगे? तो ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहेंगे? तो ईसवी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ईसवी कहेंगे तो ईसा पूर्व कहेंगे, ठीक ना। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है सब। तो मेसोपोटामिया था, ये क्या था? तो विश्व के पहली नगरीय सभ्यता थी। अब जानेंगे भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में हम देखेंगे। तो सिंधु घाटी के ऊपर हम तो 3 कालों में विभाजित किया गया। वो काल क्या था? एक सिंधु पूर्व सभ्यता और सिंधु सभ्यता का परिपक्व, यानी इसी में जो मेन सिंधु घाटी सभ्यता है इसका परिपक्व यहीं से हुआ, ठीक ना। और उत्तर सिंधु सभ्यता, यानी 1750 के बाद के समय को क्या कहेंगे? तो उत्तर सिंधु सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उत्तर सिंधु सभ्यता। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ क्या देखेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल कब से कब माना जाता है? तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व को क्या मानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इससे पहले नवपाषाण काल का अंत कब हुआ? तो 3000 ईसा पूर्व या 3 के ईसा पूर्व। और हड़प्पा सभ्यता का जन्म कब हुआ? तो 2300 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व, यहाँ 3000 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 700 ईसा पूर्व, ठीक ना। तो 700 ईसा पूर्व, और 700 ईसा पूर्व को ही तो क्या कहते हैं हम? सिंधु पूर्व सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिंधु पूर्व सभ्यता। 700 ईसा पूर्व के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? तो सिंधु पूर्व सभ्यता। इसमें क्या होता था? तो नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने अपना कृषि करना, पशुपालन करना तथा अस्थायी जीवन, क्या? तो अस्थायी यानी एक स्थान पर रहने लगे थे, ठीक ना। अस्थायी जीवन उसका हो गया था। तो यहाँ पे
यही 3000 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व में क्या थे, तो ये अस्थायी जीवन हो गए थे। तो यही 700 ईसा पूर्व से अपना क्या किया, तो एक अपना ग्राम या कबीला बनाए, क्या ग्राम या गांव बनाया, कबीला बनाए। उसी से धीरे धीरे विकसित होते हुए क्या, तो हड़प्पा सभ्यता महानगर का उदय होते चला गया। क्या होता चला गया, तो महानगर का उदय होते चला। 700 ईसा पूर्व में सिर्फ क्या हुआ, तो गांव कृषि वगैरह से गांव का विकास धीरे 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 करते करते क्या हुआ, तो ये महानगर के नगर की स्थापना कर दी। जो क्या था, महानगर, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो, तो महानगरों में गिनती होता था। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको मेन पढ़ना क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व या उदय या उद्भव, ठीक ना। तो इसे महानगरीय काल भी कहते हैं, ठीक ना। महानगरीय काल इसलिए कहते हैं कि यहाँ से महानगरों का उदय हुआ। इस काल में क्या हुआ, तो महानगरों का उदय हुआ। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक ना। आप देखिए यही बात 700 ईसा पूर्व, ठीक ना। तो 3000 से 2300 ईसा पूर्व के बीच क्या, ग्राम या गांव से या कबीले से धीरे धीरे कबीला से गांव बना, गांव से क्या बना, तो नगरों की ओर या महानगरों की ओर। तो इसी में क्या था, एक बारह संस्कृति, या इसको गांव बोले या क्या, एक आम्री संस्कृति, ठीक ना। तो धीरे धीरे बड़ा संस्कृति या आम्री संस्कृति से क्या हुआ, तो महानगर का निर्माण हुआ। क्या हुआ, तो महानगर का निर्माण हुआ। बड़ा संस्कृति से जो महानगर होगा उसको क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता। क्या कहेंगे, हड़प्पा। और आम्री से जो बनेगा, सॉरी क्या है, हाँ आम्री। और आम्री से जो बनेगा, आम्री संस्कृति से क्या होगा, तो मोहनजोदारो। क्या होगा, तो मोहनजोदारो होगा, ठीक है। तो बारह संस्कृति से क्या हुआ, हड़प्पा महानगरीय सभ्यता का जन्म। और आम्री से क्या हुआ, तब मोहनजोदारो महानगरीय सभ्यता का जन्म हुआ, ठीक ना। ये दोनों क्या थे, हड़प्पा संस्कृति महानगरीय भी कह सकते हैं, या मोहनजोदारो संस्कृति महानगरीय सभ्यता भी इसको बोल सकते। जिनमें महानगर थे वो 7 महानगर थे, जिनमें महानगर थे उसमें भी क्या थे, तो ये 7 महानगर के रूप में उभरे। जो महानगर क्या था, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली, ठीक ना। ये सब कहाँ, तो इंडिया में पड़ता है, कहाँ, भारत में पड़ता है, ठीक ना। जबकि हड़प्पा, मोहनजोदारो और चन्हुद्रो क्या, तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। क्या, तो पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखेंगे, अगर याद करेंगे तो याद कैसे करेंगे, इसको देखें। इसमें क्या है, बड़ी र की मात्रा, इसमें भी क्या है, बड़ी र की मात्रा, इसमें भी क्या है, तो बड़ी र की मात्रा। बड़ी र की मात्रा वाला महानगर लगभग कहाँ है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ है, तो पाकिस्तान में। अब देखेंगे ये कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। लोथल और धौलावीरा कहाँ, तो ये गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, लोथल और धौलावीरा। जबकि बनावली कहाँ पड़ता है, तो बनावली हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है, ठीक ना। अब देखेंगे क्या, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो ये हमारा क्या है, भारत का मैप है, ठीक ना। ये क्या है, तो भारत का मैप, यहाँ से यहाँ, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये उत्तर, ठीक ना। तो उत्तरी सीमा में कौन था, देख मंडा एक जगह था, ठीक ना। मंडा क्या था, जो जगह था, जो कहाँ में पड़ता है, जम्मू और जेके में, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना। जबकि दक्षिण में कौन था, तो दाइमाबाद। क्या था, दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक ना। कहाँ पड़ता है,
महाराष्ट्र, MH लिख दे रहे हैं, ठीक ना, महाराष्ट्र। और पूरब में क्या पड़ता था, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ में है अभी, तो वर्तमान में यूपी में है। कहाँ में, तो यूपी में। और जबकि पूर्व और पश्चिम, और पश्चिम में यहाँ एक जगह है, ठीक ना, ये पाकिस्तान में है, ठीक ना, कहाँ, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान इधर है। तो सूत कुंग, क्या नाम है इसका, सूतकांगी डोर, सूतकांगा डोर, ठीक ना, ये कहाँ है, तो पश्चिम में। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ से यहाँ तक था। पूर्व से पश्चिम अगर कहे तो पूर्व में कहाँ था, तो आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकांगा डोर, जो एक कहाँ में पड़ता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ठीक ना। और उत्तर में कहाँ में पड़ता है, तो मंडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और जबकि दक्षिण में, तो दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नदी वगैरह भी बसे थे। तो पूरब वाला सबसे पहले देख लेंगे, पूरब वाला कौन है, तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ है, तो ये हिंडन नदी के किनारे है, ठीक ना, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में से सहारनपुर जिले से निकल कर कहाँ, तो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ में, तो यमुना नदी में मिल जाती है, तो हिंडन नदी के किनारे, ठीक ना। और मंडा किस नदी के किनारे था, तो चिनाब नदी के किनारे। कहाँ था, तो चिनाब नदी के किनारे। और ये कहाँ था, महाराष्ट्र वाला ये दाइमाबाद, तो दाइमाबाद था गोदावरी। दाइमाबाद कहाँ था, तो गोदावरी। और पश्चिम में क्या है, तो सूतकंगा डोर। सूतकंगा डोर कहाँ था, तो सूतकंगा डोर द्वास्त, क्या है, तो द्वास्त नदी, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में बहता है। अब देखेंगे इसमें महानगरों की विशेषता है, महानगरों की विशेषता है, देखेंगे उसमें क्या हो रहा था, क्या कैसे, ठीक ना। सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा का, तो मोहनजोदारो। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, नगरीय जीवन और धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या करते थे, तो खान पीन में क्या करते थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी भी खाते थे। क्या करते थे, शाकाहारी भोजन एवं मांसाहारी भोजन भी किया करते थे। मांसाहारी भोजन भी वो लोग किया करते थे। मनोरंजन में खेल कूद ताशे भी खेला करते थे। अब अलंकार यानी सजने के लिए, ठीक ना। अलंकार का अर्थ ही होता है सुंदरता, ठीक ना। अलंकार का क्या है, सुंदर दिखना, यानी सुंदर दिखने के लिए वो अच्छे से कपड़ा पहना करते थे, और केस वगैरह भी, बाल वगैरह भी सोट कर रखा करते थे। और औरत वगैरह जो होती थी वो, यानी गहना, जो गहने वगैरह गर्दन में पहना करती थी और हाथ में। अब क्या है, तो मारती समाज, इसमें स्त्री की अधिक प्राधान दी गई। इसमें क्या हुआ, तो स्त्री की अधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया, इसीलिए इसे मातृ समाज भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं, मातृ समाज भी बोलते हैं। अब आर्थिक जीवन में क्या देखेंगे, तो कृषि व्यापार, वो कृषि
जैसे कृषि में दलहन, तेलहन, साग, सब्जी वगैरह भी किया करते थे। और व्यापार ये अरब सागर, ये बंगाल के खाड़ी, ठीक ना। तो अरब सागर से ये व्यापार भी किया करते थे। व्यापार में आयात निर्यात दोनों करते थे, आयात और निर्यात दोनों किया करते थे। अब क्या देखेंगे, नगर की बनावटी। तो नगर की बनावटी कैसा था, तो पूरब एवं पश्चिम की ओर, पूरब एवं पश्चिम की ओर, पश्चिम में टीले वगैरह का, पश्चिम में क्या, तो पश्चिम में टीले का निर्माण मिलता है, ठीक ना। जो हमें ये मालूम चलता है यहाँ से कि पश्चिम में अमीर लोग रहते थे, जबकि पूरब में टीले का प्रमाण नहीं मिलता है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि पूरब में क्या, तो गरीब लोग रहा करते हैं। अब देखेंगे क्या, तो धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या देखेंगे, तो ये जादू टोना भी जानते थे, लिंग का पूजा करते थे, योनि का पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का विकसित का क्या कारण था, तो तांबा प्लस टीन से क्या बना, कांस्य बना, ठीक ना, कांस्य बना। तो कांस्य क्या था, एक महत्वपूर्ण धातु था, जिससे हथियार बनाने में इन लोगों का बहुत ही मदद हुआ, जिस